हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है यूट्यूब के आपके अपने चैनल हमारी पाठशाला में। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है उसके बारे में देखे थे। उसके बाद त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में देखे थे। त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो कितने प्रकार के होते हैं तो बताए हुए थे। जो त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब उसी में हम लोग अलग अलग वैल्यू यानी अलग अलग रेशियो के लिए अलग अलग वैल्यू आया था। साइन के लिए अलग वैल्यू था, कॉस के लिए अलग था, टैन के लिए अलग था, सब के लिए अलग अलग बताया था मैंने। अब उसी में हम लोग ये भी देखे थे कि जब एंगल को सेम रखते या तो एंगल डिफरेंट करते हैं, मेरा फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन वहाँ से उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे कि हम लोग एंगल यहाँ एल लेकर माने थे तो मेरा साइन थीटा का जो फॉर्मूला था फॉर्मूला सेम था। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और बटा में क्या, हाइपोटेनस यानी लंब बटा में कर्ण। उसी तरह हम लोगों ने देखा था एंगल जब सी लेके चले थे तो दोनों के वैल्यू चेंज हुआ था। फॉर्मूला सेम था, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, बस वहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया था। जैसे हम लोग यहाँ पे एंगल ए के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला देखे थे तो वहाँ पे क्या था, बी सी बटा में क्या, ए सी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम एंगल सी के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला है मेरा ए बी बटा में क्या, सी ए। हाँ तो दोस्तों चलिए आज हम लोग देखते हैं उसी से कुछ रिलेटेड फॉर्मूला के बारे में। अगर आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे थे, जो साइन का था मेरा यानी हम कह सकते हैं जो साइन थीटा था उसका फॉर्मूला मेरा क्या होता था, पी बटा में क्या, एच। परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, यही था मेरा फॉर्मूला। उसी समय मैंने बताया था जो साइन होता है वो इन्वर्स होता है किसका, कोसेक का। दोनों इनडायरेक्टली होता है। हम कह सकते हैं जो मेरा साइन थीटा था वो इन्वर्सली होगा किसका, कोसेक का, कोसेक थीटा का। यानी इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं जो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं क्या, कि जो साइन थीटा होगा बराबर होगा किसका, 1 बटा कोसेक थीटा का। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा था कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग का क्या था, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला था बी बटा में क्या, एच यानी बेस बटा में हाइपोटेनस। उसी प्रकार हम लोग ये भी कह सकते हैं जो कॉस थीटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो 1 बटा में सेक थीटा का। ये तो फॉर्मूला वहाँ पे मैंने बता दिया था कि जो कॉस होता है वो उल्टा होता है किसका, सेक का। सेक उल्टा होगा कॉस का। उसी तरह यहाँ भी फॉर्मूला निकल जाएगा, कॉस थीटा जो उल्टा होगा किसका, सेक थीटा का, और साइन थीटा उल्टा होगा किसका, 1 बटा कोसेक थीटा का। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे टैन थीटा को भी इंडिकेट कर सकते हैं। टैन थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या था, पी बटा में क्या, बी यानी परपेंडिकुलर बटा में बेस यानी लंब बटा में आधार। तब इसी तरह हम लोग कह सकते हैं जो टैन थीटा मेरा होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सन होगा यानी उल्टा होगा किसका, 1 बटा में कॉट थीटा का। ये तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में देख चुका था। वहाँ से जब फॉर्मूला निकाले तो वहाँ से हम लोग निकाले थे ये कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कॉट का अपोजिट होता है टैन, टैन का अपोजिट होता है कॉट। उसी से रिलेटेड एक और हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अभी हम लोग यहाँ देखें कि टैन थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या था, पी बटा में बी। अब यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब हम इसी रिलेशन से ये फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। कैसा ज्ञात करते तो देखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है पी अपॉन क्या, एच। ये तो मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है और मेरा मेन बटा ये है। और कॉस थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो एच से एच खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, पी बटा में बी, यानी पी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी का मतलब हो जाएगा आधार। यानी अभी अभी हम लोग देखे थे कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में बी। अभी हम लोग यहाँ से प्रूफ भी कर लिए कि जो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा में बी होता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला है। इससे और भी देखेंगे, इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है।
हमने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री का अधिकांश जितना भी प्रॉब्लम हो या जितना भी क्वेश्चन हो वो सभी के सभी बेसिस होते हैं किसके, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे। तब उसी पे कुछ और भी हैं, जैसे इसमें अब हम लोग को दे देता है कि आगे के क्वेश्चन में अभी तक जितना हमने पढ़ाया है वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं 8.1 का जो है वो हम लोग बना सकते हैं। अब आगे का देखते हैं। पहले हम लोग सब जितना भी इसका थ्योरी है, जितना भी इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो सब पहले एक बार में पढ़ लेते हैं। उसके बाद बारी बारी से एक एक कर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब इसी में उसका वैल्यू क्या होता है एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू क्या होता है। जैसे कि कह सकते हैं थीटा दिया रखा है, यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है। इसमें कुछ वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस सब का वैल्यू क्या होता है। हम कह सकते हैं जो थीटा का वैल्यू मेरा ये है, तो इसमें हम क्वेश्चन कैसे कर सकता है कोई कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, tan 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, tan 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। इसी तरह कह सकते हैं थीटा की जगह पे इन पांचों में से कोई एक वैल्यू दे देगा, वहाँ से हमें कहेगा कि इसका वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि सबको रटना पड़ेगा। हाँ रटने का रट सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को बेसिक से अच्छे से कॉन्सेप्चुअल आप समझ रहे हैं तो आपके रटने से अच्छा होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं और जो मैं अब करने वाला हूँ वो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो, ये पूरा वैल्यू आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी अगर आप वैल्यू भूल भी जाते हैं, बस जो बताएंगे वो चीज़ याद रखिएगा, उससे आप कहीं पर भी रहें 2 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें। सिर्फ इसमें हमें एक वैल्यू चाहिए। साइन थीटा का पाँचों वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद जितना भी बचा 5 या 6 सब का सब ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। जो प्रॉब्लम है ऊपर वाले में प्रॉब्लम है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो याद देखिए इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या, सब में 0 1 2 3 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भाई को। अब इसमें क्या करते हैं, सब में 4 से भाग दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 4। जितना भी वैल्यू लिखे हैं सब में 4 से भाग देते हैं, भाग दे दिए। अब इसको सब पे रूट कर देते हैं, यानी रूट अंडर सब पे रूट लगा देंगे। अब यहाँ से जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो सब साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं अब तो साइन सबसे पहले कह रहा है कि साइन 0 डिग्री निकालते हैं। तो यहाँ पे है क्या, साइन 0 डिग्री निकालेंगे तो क्या करना है उसमें, तो साइन 0 डिग्री के लिए दिया हुआ है मेरा 0/4, वो भी रूट अंडर में यही दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसमें रॉफ पे यार दिया हुआ है 0/4 और रूट अंडर। अब देखिए 0 में कितना भी 4 से डिवाइड देंगे, 0 में कितनी भी संख्या से डिवाइड दें वो मेरा उसका वैल्यू आएगा कितना। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड दे उसका वैल्यू 0, और 0 पे अगर रूट लगा रहे या न लगा रहे उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। यानी हम कह सकते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 हो गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री का निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 और बटा में क्या 4, वो भी रूट अंडर में। तब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम एक और भाग में अलग अलग तोड़ सकते हैं रूट को। यानी यहाँ पे जैसे ही तोड़ेंगे तो रूट अलग अलग सब के लिए हो जाएगा, रूट अंडर 1 और रूट अंडर क्या 4। यहाँ तक कोई बात नहीं। अब एक और वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा कि रूट के अंदर में एक का कोई चीज़ नहीं है, एक पे रूट रहे या ना रहे उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिंपल सा एक जस के तस ही होगा 1, और 4 है रूट में, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं जो साइन 30 का वैल्यू होगा, कितना वैल्यू आएगा मेरा 1/2। अब इसी प्रकार हम लोग साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, तो देखते हैं। साइन 45 का मेरा वैल्यू दिया क्या है, रूट अंडर में 2/4, यही मेरा वैल्यू है। तो इसको हम काटते हैं, तो इसको जैसा ही काटेंगे तो लिखेंगे क्या, रूट अंडर 1/2। अब ये भी मैंने बताया कि फिर रूट अलग अलग बांटेंगे, तो 1 पे रूट जाएगा तो उससे कोई इसका फर्क तो पड़ेगा नहीं,
उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ये 1 तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ इस पर जैसा ही रूट आएगा तो ये तो अपने रूट में से निकलेगा नहीं। एक रूट चढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर 2 गुना रहता तो वो बाहर निकल जाता 1 गुना के रूप में, तो रूट 2 तो जस्ट के तस ही रह जाएगा। यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू पूछे तो कितना 1/√2। अब इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं किसका, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का निकालते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, √3/4। तब इसी में निकालते हैं तो रूट पे यानी 3 पे रूट रहे तो जस्ट के तस ही रहेगा, और 4 पे रूट रहेगा तो सॉरी यहाँ पे 4 है, अगर 4 पे रूट है तो इसमें से निकलेगा तो कितना आ जाएगा √3 और बटा में क्या 2। आगे 4 है, इसको हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 2 × 2 के रूप में निकाल देंगे, लिख देंगे। तो इस 2 के बदले में 1 बाहर निकल जाता है, यानी कह सकते हैं साइन 60 की वैल्यू कितना, तो √3 और बटा में क्या 2। अब साइन 90 का वैल्यू, अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, मेरा दिया हुआ वैल्यू √4/4, यही ना मेरा वैल्यू है √4/4। तो ये देखिए कट ही जाएगा, कटेगा तो कितना बचा √1। अभी हम बताए थे कि 1 पे रूट रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कह सकते हैं साइन 90 का वैल्यू कितना आया 1 आ गया। बस अब मेनली अब यहाँ पे है, अब ये अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो आगे का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतनी अच्छी तरह से देखिए, आप जितना अच्छा तरह से वीडियो देखिएगा, सोचिएगा कैसे हो रहा है काम एक एक चीज़ को। अब वहाँ से निकालते हैं, अब कॉस का, साइन का तो निकाल लिए, चलिए ठीक है हम साइन का निकाल लिए। अब आता है बात कि हम कॉस का कैसे निकालेंगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग साइन का निकाल लिए ना, तो कॉस के निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, बस जितना साइन का था उसका अपोजिट हो जाएगा कॉस में। तो साइन का क्या था मेरा, साइन 90 का जो था वो अपोजिट इधर से आते चला जाएगा, यानी जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा साइन 90 का जो वैल्यू होता है वही हो जाता है, यानी आप अपोजिट डायरेक्शन में लिख सकते हैं। ये 1 था और यहाँ पे क्या था √3/2, ये हो गया, ये तो जस्ट के तस ही हो जाएगा 1/√2। और इसमें हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और ये साइन 0 का वैल्यू कितना, साइन 0 का वैल्यू 0 था, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। अब साइन कॉस का जब निकाल लिए तो टैन का भी और इजी तरीका है। अभी हमने बताया था वीडियो को थोड़ा देर पहले, तो वहाँ पे क्या था कि अब हम लोग देखते थे टैन थीटा जो था, जो मेरा टैन थीटा था वो क्या था, उसका फॉर्मूला था साइन थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा। ये मेरा फॉर्मूला था ना फॉर्मूला, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब साइन का वैल्यू निकाल लिए हैं, कॉस का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो टैन का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, तो 0/1, 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, सोचिए। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 में 1 से डिवाइड देंगे तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा 0। ये तो ठीक है। अब हम लिख रहे हैं कितना tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो फॉर्मूला मेरा सेम है साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू मेरा कितना है तो 1/2 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है √3/2। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा मेरा कितना 1/√3, यानी हम कह सकते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3। ये हो गया। अब इसी में अगर हम लोग कह सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो देखते हैं मेरा जो साइन थीटा का साइन 45 का वैल्यू था और कॉस 45 का जो वैल्यू था वो दोनों सेम था। साइन 45 और कॉस 45 दोनों वैल्यू सेम है, तो उसको जब दोनों वैल्यू सेम है और उसको डिवाइड देंगे तो वैल्यू मेरा आएगा कितना 1 के बराबर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 60 का निकालते हैं। तो मेरा फिर से वही फॉर्मूला है साइन थीटा और बटा में क्या कॉस थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे √3/2 है और यहाँ पे 1/2, तो दोनों के देख रहे कि अपॉन में है जो 2 है तो वो कट जाएगा, यानी कह सकते हैं tan 60 का जो वैल्यू होगा √3 कितना 3 होगा। अब आ गया tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू होगा कितना, तो फिर फॉर्मूला वही है मेरा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है, 1 है अपॉन में 0। अगर हम लोग कह सकते हैं जैसा अभी हम बताए थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा था 0,
लेकिन अगर इसी को हम लोग अपोजिट करते हैं कि 1 में 0 से भाग देंगे या किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, यानी कह सकते हैं इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित, इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं मेरा वही वैल्यू है 1/0, यानी इसको क्या इन्फिनिटिव कह सकते हैं, यानी कोई वैल्यू नहीं। जब हम लोग ये 3 वैल्यू निकाल सकते हैं तो जस्ट नीचे वाला भी वही है। कल हम बताए थे कि साइन थीटा का जो होता है अपोजिट होता है, क्या होता है कॉसेक, और सेक का अपोजिट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं साइन कॉसेक का, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यानी जो साइन 0 का वैल्यू होगा उसको हम लोग पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू होगा। आप लोग देखते हैं क्या साइन 0 का वैल्यू था मेरा कितना, तो 0 था, साइन 0 का वैल्यू 0, उसको पलटेंगे एंड जैसे ही डिवाइड देंगे, पलटने का मतलब डिवाइड दें तो कितना हो जाएगा, अब 0 था, इसको पलटेंगे यानी बट्टा में इसका तो 1 रहेगा ही अपॉन में, ये पलटेगा तो कितना होगा 1/0। फिर से वही बात हुआ कि वो किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू आएगा कितना, तो इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित, इसका वैल्यू हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू था उसी को अपोजिट होगा क्या कॉसेक 30 का। तब साइन 30 का वैल्यू मेरा कितना था 1/2, तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होगा 2, यानी 2/1, तो 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखते हैं क्या कॉसेक 45 डिग्री का, तो साइन 45 का वैल्यू मेरा कितना था 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। अब उसी तरह सिमिलरली कॉसेक 60 का वैल्यू कितना, तो मेरा कॉसेक 60 का वैल्यू कितना था √3/2, यानी कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। अब 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 का उल्टा यानी 1/1, इसको किसी तरह भी पलटिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। अब जैसे हम लोग कॉसेक का निकाले हैं उसी प्रकार हम लोग कॉस का भी निकाल सकते हैं, सेक का निकाल सकते हैं। तो सेक अपोजिट किसका होता है, तो कॉस का, तो कॉस का भी जो अपोजिट हो, तब देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितना था 1, तो सेक 0 का वैल्यू कितना होगा 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब देखते हैं क्या कॉस 30 का वैल्यू कितना था √3/2, तो उसी तरह सेक 30 का वैल्यू कितना क्या हो जाएगा उसका अपोजिट यानी 2/√3। अब इसी प्रकार देखते हैं सेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो जो भी था कॉस का जो वैल्यू था उसका अपोजिट, यानी ये पलटेगा तो √2, अब बट्टा में 1 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, उसी प्रकार छोड़ देते हैं। तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कॉस 60 का वैल्यू जो था वही हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू था कितना तो 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आया क्या कि कॉस 90 का वैल्यू कितना था 0, तो सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि कॉस 90 का वैल्यू था 0, इसको अपोजिट करेंगे यानी इसके बटा में तो 1 है, इसका अपोजिट करेंगे यानी 1/0, और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है इन्फिनिटिव, यानी इसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो गया। अब टैन का निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड देने से जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा कॉट का वैल्यू, या तो कह सकते हैं टैन का अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा। इसका हम लोग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 0 का उल्टा करते हैं तो फिर अभी हम निकाले थे इन्फिनिटिव। अब टैन 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको अपोजिट कर देंगे यानी क्या √3। अब इसी प्रकार देखते हैं कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो उससे पहले देखते हैं कि टैन 45 का वैल्यू मेरा कितना था 1 था, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब उसी प्रकार टैन 60 का वैल्यू कितना था √3, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 कितना √3। अब देखते हैं कॉट 90 का वैल्यू मेरा कितना था, तो टैन 90 का वैल्यू मेरा कितना था इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब इन्फिनिटिव का अपोजिट करेंगे यानी मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।